बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। Today we are going to talk about future simple tense. In this lesson we will learn how to use will be and how to use it in future simple tense. Here we will talk about non-action. The subject doesn't work here. Means that subject does not any work. Rather the subject is discussed. बल्कि subject के ऊपर बात की जाती है. Let's talk about non-action here. There is no action. यहाँ पर non-action की बात करते हैं, उसमें action नहीं होता. Means that we don't use verb here. So watch this complete lesson with me and you watching me on Best Teaching. So here we are and let's start with the first sentence. Let's look at them. वो मसरूफ होगा. He will be busy. You can see here that we are not using verb here. We used an adjective here. क्योंकि यहाँ पर will be एक खुद verb है और हमने यहाँ पे busy एक adjective है और हमने एक adjective यूज़ किया है. यहाँ पे हमने action verb का यूज़ नहीं किया. Move on the next one. ये बहुत मीठा होगा. It will be very sweet. वो बहुत मजबूत इंसान होगा. He will be a very strong man. यहाँ पे देखें आपको कहीं भी एक्शन वर्ब नहीं नज़र आ रहा. हम यहाँ पे बात करते हैं किसी एडजेक्टिव की. कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. मतलब कि सारी बात यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर हो रही होती है. सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता. जैसा कि ये शर्ट बहुत फिट होगी. इट विल बी वेरी टाइट शर्ट. मैं ये नहीं पहनूंगा. विल नॉट वेयर इट. यहाँ पे देखिए हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है. वेयर एक वर्ब है. पहले सेंटेंस में देखिए हमने कोई वर्ब का यूज़ नहीं किया. वेरी टाइट शर्ट. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा. सब्जेक्ट अपने ऊपर ही कोई बात कर रहा है. Now let's move on to positive sentences and see how to make positive sentences. अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ. देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और समझते हैं कुछ डिटेल के साथ. फ्यूचर सिंपल टेंस. इसमें हम यूज़ करते हैं विल बी का और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल we will use subject plus will be plus कोई noun कोई adjective. ये तो फॉर्मूला है मस्बत जुमलों के लिए. तो हम देखते हैं कुछ मस्बत जुमले. चलें समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. वो एक टीचर होगी. She will be a teacher. यहाँ पे देखें हमने कोई भी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया. वो गरीब होंगे. They will be poor. वो अमीर होगा. He will be rich. अली एक अच्छा इंसान होगा. अली will be a good person. The next one, वो दफ्तर में होगा. मतलब कि वो ऑफिस में होगा. He will be in the office. ये उसके लिए आसान होगा. It will be easy for him. तो ऐसे हम बनाते हैं will be के साथ सेंटेंसेस. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब हम देख लेते हैं कि इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ इतनी चेंजिंग करेंगे
कि विल बी के दरमियान में नॉट लगा देंगे। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं बता रही, वो आप खुद से बना लीजिएगा सेंटेंस को देखते हुए, ताकि आप लोग लकीर के फ़कीर ना बने। जस्ट खुद से भी थोड़ा दिमाग लड़ाया करें और खुद से भी सेंटेंसेस बनाने की और समझने की ट्राई किया करें। जैसा कि वो एक टीचर नहीं होगी, शी विल नॉट बी अ टीचर। यहाँ पे देखें विल बी के दरमियान में हमने नॉट का यूज़ किया है। इट इज़ क्लियर। द नेक्स्ट वन, वो गरीब नहीं होंगे, दे विल नॉट बी पुअर। वो अमीर नहीं होगा, ही विल नॉट बी रिच। आपने इतना याद रखना है, जब भी हम इनको नेगेटिव में बनाएंगे तो विल बी के दरमियान में हम नॉट का यूज़ करेंगे, राइट। अली एक अच्छा इंसान नहीं होगा, अली विल नॉट बी अ गुड पर्सन। वो दफ्तर में नहीं होगा, ही विल नॉट बी इन द ऑफिस। ये उसके लिए आसान नहीं होगा, इट विल नॉट बी ईजी फॉर हिम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल को ले जाएंगे पहले और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे बी, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बी। फिर उसके आगे कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। Try to understand please. Look at them. क्या वो एक टीचर होगी? Will she be a teacher? क्या वो गरीब होंगे? Will they be poor? क्या वो अमीर होगा? Will he be rich? तो ऐसे ही आपने सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव में बना लेने हैं। Please don't forget putting the question mark the end of the sentences. आपने क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे लाजमी लगाना होता है। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। क्या वो एक टीचर नहीं होगी? विल शी नॉट बी अ टीचर। यहाँ पे देखें विल सबसे पहले आ गया और सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया नॉट, और नॉट के बाद बी, फिर आगे कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन या कोई प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। सेम इंटरोगेटिव ही है, वहाँ पे हम विल शी के बाद हमने बी का यूज़ किया था और यहाँ पे हमने विल शी के बाद नॉट का यूज़ किया है। बस आपने इतना याद रखना है। चलो समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। क्या अली एक अच्छा इंसान नहीं होगा? विल अली नॉट बी अ गुड पर्सन? तो इस तरह आपने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेने हैं इजी तरीके से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसके WH कैसे बनाते हैं। वो भी बहुत आसान है, समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आपने सिर्फ इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उठाने हैं और स्टार्टिंग में WH पुट करते जाना है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है। चलें समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। वो कहाँ मसरूफ़ होगा? वेयर विल ही बी बिज़ी? यहाँ पे देखें, अगर हम वेयर को हटा दें यहाँ से तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और अगर हम वेयर को लगा दें तो ये WH बन जाता है। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। चलें समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। वो कब अमीर होगा? When will he be rich? वो किसके साथ ऑफिस में होगा? With whom will he be in office? इस तरह हम WH क्वेश्चन बना सकते हैं। और प्लीज़ डोंट forget
putting the question mark the end of the sentences. वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात हो या डब्ल्यू एच की, तो हम सेंटेंस के एंड पे डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि विल बी का हमने कैसे यूज़ करना है, और हम पहले सीख चुके हैं कि बी इज़ एम आर जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ किया था, जैसा कि आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ टीचर, दे आर पुलिस ऑफिसर। ये हमने बात सारी की थी मौजूदा वक्त की, मौजूदा ज़माने की। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें हमने बी का यूज़ किया था वॉज फॉर, शी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थी। ही वॉज बिजी, वो बिजी था। दे वर रिच, वो अमीर थे। इसमें हमने बात की थी गुजरे हुए वक्त की, तो आज हमने बात की है आने वाले वक्त की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा विल बी का यूज़ और बी का यूज़, इज एम आर, वॉज वर, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मोर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।